student, welcome back to my channel. So this is the part 3 of class 7 chapter number 1 nutrition in plant. Last class में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफ्स एंड पिक्चर प्लांट्स, इन सब के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. देखो कुछ ऐसे plants होते हैं जिनके पास chlorophyll नहीं होती और वो अपना खाना खुद से prepare नहीं कर पाते. How do they survive and from where do they derive nutritions? अब वो कैसे survive करते हैं और nutrition कहाँ से लाते हैं, वो इस चीज़ में पूछा गया है. Like human and other, such plants depend on food produced by other plants. They use heterotrophic modes of nutrition. जैसे कि ह्यूमन बींग एंड कुछ एनिमल्स हैं जो हेटरोट्रॉफिक मोड्स न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स एनिमल पे भी, एंड एनिमल्स में भी कुछ कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल पे ही डिपेंड होते हैं, बट हर्बीवोरस एनिमल प्लांट पे डिपेंड होते हैं. तो हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली जब हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए तो उस न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. नेक्स्ट लुक एट द फिगर 1.5. डू यू सी येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. दिस इज कॉल्ड द कसकटा. ये वाले प्लांट कसकटा प्लांट्स कहते हैं. इन प्लांट्स को येलो वायरी ब्रांच होती है इन प्लांट्स की और इन प्लांट्स को कसकटा कहा जाता है. ये खुद से फूड प्रिपेयर नहीं करते बट दूसरे प्लांट्स पे क्लाइंब करके उन प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो कसकटा प्लांट है यहाँ पर इन्होंने क्लाइंब किया हुआ है और ये मेन प्लांट है होस्ट. इसके ऊपर कसकटा प्लांट ने शेड, एक तरीके से शेड दिया हुआ है, क्लाइंब करा हुआ है. ठीक है, ये पूरा लटका हुआ है इस प्लांट के ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर, और इस वाले प्लांट से ही न्यूट्रिशन ले रहा है. तो प्रॉपर वे से हम देखते हैं. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा. अमरबेल भी कहा जाता है इन प्लांट्स को. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, और इन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, और रेडीमेड फूड लेते हैं ये उन प्लांट से जिन पर ये क्लाइंब करते हैं. ठीक है, कसकटा प्लांट क्लाइंब कर रहे हैं नॉर्मल प्लांट्स के ऊपर जिनसे ये रेडीमेड फूड लेंगे, और वो जिन प्लांट पे ये क्लाइंब करते हैं उस प्लांट्स को होस्ट कहा जाता है. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इस प्लांट्स को हम होस्ट कहेंगे जिस पे इसने क्लाइंब किया हुआ है. जैसे कि ये वाला प्लांट होस्ट प्लांट है और इसने इस पे क्लाइंब किया हुआ है पूरी अच्छी तरीके से, येलो वायरी ब्रांच स्प्रेड ओवर की हुई है, इसको हम कसकटा कहेंगे. तो मेन सोर्स कौन होता है इनका न्यूट्रिशन का? होस्ट ही होता है. होस्ट एक वैल्यूएबल न्यूट्रिशन कहा जाता है क्योंकि वो ही इन्हें रेडीमेड फूड प्रिपेयर करके देता है. नेक्स्ट, कसकटा इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैरासाइट बिकॉज ये दूसरे प्लांट्स में डिपेंड होता है एज वेल एज क्लाइंब करके न्यूट्रिशन लेता है. तो क्लाइंब करके न्यूट्रिशन लेता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट. और दूसरों के ऊपर डिपेंड है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, उनका न्यूट्रिशन ये लेता है, रेडीमेड न्यूट्रिशन लेता है, और पैरासाइट इसीलिए इसको कहा जाता है. अब बोला गया है, आर वी द अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स. क्या हम लोग ह्यूमन बींग्स और एनिमल जो होते हैं वो पैरासाइट्स हैं? क्योंकि हम लोग भी दूसरों के ऊपर डिपेंड है, हम भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. तो बिल्कुल नहीं, हम पैरासाइट्स नहीं हैं. ह्यूमन बींग और एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं. पैरासाइट्स तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करना, इट मीन्स कि वहाँ पर रहना उनके ऊपर. ठीक है, होस्ट प्लांट के ऊपर रहना, वहाँ पर उनके ऊपर क्लाइंब करना. तो ह्यूमन बींग और एनिमल इनमें से कोई भी ऐसा नहीं करता है, दैट्स वाई वो पैरासाइट्स नहीं होते, बट हाँ वो हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल. तो पूछा गया है क्लास 7th के बच्चों से कि क्या आपने कभी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो एनिमल खाते हैं. देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, वी कैन से कैप्चर करते हैं और उनको फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं. डाइजेस्टिव जूस वो सीक्रेट करते हैं अपने अंदर से और फिर उसकी हेल्प से वो जो भी उन्होंने इंसेक्ट खाया है उसको फिर वो डाइजेस्ट कर लेते हैं. सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर्स. ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन में भी होते हैं और कुछ और कलर्स भी हो सकता है उन प्लांट्स का.
लुक एट दी प्लांट इन फिगर 1.6। फिगर 1.6 में आपको ये प्लांट शो हो रहा है। दिस इज़ अ फिगर 1.6। ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट, इसको हम पिक्चर प्लांट कहते हैं। इसमें इंसेक्ट्स को वो अपनी तरफ खींचता है अपनी फ्रेगरेंस से, अपनी स्मेल से, और इंसेक्ट इसके अंदर ऐसे फॉल डाउन हो जाते हैं और फिर ये ऊपर से जो इसकी लिड है ये अपना वो क्लोज कर लेता है और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करके डाइजेस्ट कर लेता है उन इंसेक्ट्स को, ठीक है। और वो ही एक उनका न्यूट्रिशन का काम करता है, इंसेक्ट्स ही। नेक्स्ट, इन प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं बिकॉज इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो फॉर मोर वीडियोज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।